हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। मैं गगन चोपड़ा। आज अपना लेक्चर नंबर है 28 और अपने टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। अपनी सीरीज कौन सी चल रही है? फर्स्ट से लेकर अर्श तक। और आज का पहला सम अपना क्या है टाइम एंड वर्क का? सबसे पहले टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला समझना। हम हर एक चीज़ को खाने में या पैसे में बहुत जल्दी समझ लेते हैं, तो आज मैं उसी कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा। देखिए किस प्रकार से ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराऊंगा, जीरो लेवल से। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इसका सबसे पहला फॉर्मूला अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहे तो ए गुना बी ए प्लस बी, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा लिमिट के हमने सवाल निकालने हैं, बड़े बड़े लेवल का आता जाएगा, तो उसके लिए हमें एक चीज़ को समझना जरूरी है। हमने इसकी क्षमता निकालनी होती है। क्षमता का क्या मतलब हो गया? एफिशिएंसी। हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी होती है। वो एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमारे पास 10 और 15 दिया हुआ है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कभी भी आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एलसीएम का टॉपिक करने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो आप एलसीएम ना निकाले, चाहे आप कोई भी ऐसा टेबल ले ले जिसमें 10 और 15 दोनों आते हो। नहीं समझ आ रही तो आप सीधा सीधा इन दोनों को गुना कर लीजिए। आप 150 ले लीजिए, आप 150 ले लीजिए, इन दोनों की गुना कर दीजिए, तो भी आपका सम कभी भी गलत नहीं आएगा। अब समझने पर ध्यान देना। होता क्या है, जैसे भी हमने 150 ले लिया, इनकी गुना करके एलसीएम की जगह ये ले लेते हैं। होता क्या है, जो हमारे पास मान लीजिए ए प्लस बी क्या है? ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 में, और वो 15 में। पहले ये ऐसे कर लीजिए, नीचे लिख लेंगे 10 गुना 15, 10 प्लस 15। ये क्या हुआ? 10 गुना 15, 150 आ गया अपने पास। और ये क्या आ गया? 10 प्लस 15 क्या आ गया? 25। ये है क्या? ये है क्या? ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये 6 तो हमारे पास दिन आ गए। चलो, कार्य कितना है हमारे पास? हमारे पास कार्य कितना है और दिन कितने हैं, वो एक बार आप मेरे को बताइए भी। हमारे पास कार्य कितना हुआ, एफिशिएंसी क्या हुई, कुल दिन कुल कार्य, वो क्या हुआ? इनमें से कुल दिन बताइए पहले तो मेरे को। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चाहे मैं बाद में ही पढ़ूंगा। पहले आप इसमें मेरे को ये बताएं कुल दिन हमारे पास क्या हुए और कुल कार्य क्या हुआ, ये बताइए आप मेरे को। भैया जो कुछ भी हो ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमारे पास कुल कार्य ये होगा और दिन कितने होंगे ये, क्योंकि किससे पता लग रहा है? वो ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसी कार्य को 15 दिन, 10 दिन और 15 दिन में कर रहा है। कार्य कितने हैं जब दोनों मिलकर करेंगे? 10 गुना 15 कर दिया था। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, ये तो सिर्फ ए इंटू बी, ए प्लस बी के लिए ये फॉर्मूला कर सकते हैं जो क्लैरिकल वाले मैथ के हैं, लेकिन आजकल इस लेवल का नहीं आ रहा। हमें बेसिक पर चलना पड़ेगा। होता क्या है, एफिशिएंसी मान लीजिए हमने ए है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? जो भी कार्य होगा ना, जो भी कार्य होगा वो आपका सामने आ जाएगा। जैसे किस प्रकार से सामने आ जाएगा? सामने का क्या मतलब है, हमने उसका एलसीएम ले लेना है। जो हमारा एलसीएम आएगा
वो हमारा कुल दिन होंगे। जो हमारा एलसीएम आ जाएगा ना, एलसीएम आ जाएगा, वो हमारा वो हमारा कार्य होगा, कुल कार्य होगा। कार्य कितना बनता है, कार्य कितना है, मान लीजिए ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 10 दिन में, ये 15 में। इन दोनों का जो मान लीजिए एलसीएम है वो कितना ले लिया हमने, हमें समझ नहीं आ रहा भी हम 30 ले, लेकिन हमने क्या ले लिया, मान लीजिए 60 ले लिया। 60 भी ना लो, आपको नहीं समझ आ रहा हमने एलसीएम कितना लेना, आप दोनों की गुना कर लो, 150 ले लो, 150 ले लो। अब एक बात को आप ध्यान में रखना, ये कुल कार्य है ना, जो कुल कार्य जो हमारे पास आ गया है, इसको एक कुल पैसे मान लेना। ए के पास 150 रुपये हैं। मैंने क्या कहा था, मैं खाने में और पैसों में आपको बात बताऊंगा। ए को 10 दिन के लिए, ये क्या है उसके 10 दिन है, 10 दिन के लिए, इसको 15 दिन के लिए कितने कितने पैसे मिलते हैं। ए को 10 दिन के लिए कितना मिलता है, 150 रुपया। इसे 15 दिन के लिए 150 रुपया मिलता है। ए को 10 दिन के लिए 150 मिलता है, वो रोज के कितने पैसे खर्चेगा। आप ऐसे बता दोगे सर 15 रुपए खर्चेगा, तो मैं क्या कह रहा हूं, ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 15 कार्य करता है एक दिन में, मैं ये कह सकता हूं। और ये कितना कार्य करता है एक दिन में, 10 कार्य करता है। कितने दिन में, एक दिन में। ये भी एक दिन में, ये एक दिन में 15 कार्य करता है, ये एक दिन में 10 कार्य करता है। कुल कार्य कितना हमारे पास, कुल पैसे कितने हैं, 150। कुल पैसे कितने हमारे पास, 150। और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या आ गई, एफिशिएंसी जो अब माननी है ना, वो एक दिन की माननी है। 15 और 10 कितना है, 15 और 10 कितना है, 25। ये लीजिए, ये जो है ना वो रोज कितने दिन का करते हैं, इसको मानना है। अब देख लीजिए 25, 6 आ गया। दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। मैंने कुछ गलत तो नहीं निकाल दिया, नहीं, 6 दिन में कर देंगे। ठीक है जी, यहां पर भी 6 दिन आ रहा था, ठीक है। आपको अगर कुछ अगर एलसीएम ना निकालना है तो आप 150 ले लीजिए। अगर हमें कहते हैं भी हमें एलसीएम निकालना आता है तो भी करते हैं। ये देखिए तब क्या आएगा, बदलेगा भाई कुछ भी नहीं। थोड़ा सा अपना दिमाग को ना बिल्कुल खोल के रखना भी हम समझ क्या रहे हैं। करेंगे हम वैसे ही, खाना खाने से और पैसों से। मान लीजिए 10 और 15 के एलसीएम हमें कोई भी ऐसा टेबल ले लेना है, कुछ भी ले लो यार आप। 10 और 15 का आप ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो। 30 में भी आ जाएंगे, 15 के पहाड़े में 30 भी आता है, 10 के पहाड़े में भी 30 आता है, 10 के पहाड़े में 60 भी आता है, 15 के पहाड़े में भी 60 आता है। 30 ले लो, 60 ले लो, 120 ले लो, 90 ले लो, कुछ भी ले लो, कट के वो वही आ जाएगा। कारण क्या है, कारण क्या है वो देखिए। मान लीजिए 30 ले लिया, 30 मानना नहीं है, आएगा ही एलसीएम 30। 10 और 15 का एलसीएम क्या है, 30 है, ठीक है। अब इसको 10 दिन के लिए पैसे मिलते हैं, तो एक दिन में ये कितने रुपए खर्चता है, 3। मैं आपको रुपए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, पैसों की बात जल्दी फिट हो जाती है। एक दिन में वो 3 रुपए खर्चता है, ये एक दिन में कितने खर्चता है, 2। कहने का मतलब है ये एक दिन में कार्य कितना करता है, ये 3, और ये एक दिन में कार्य कितना करता है, 2। और टोटल कितना है भाई हमारे पास, 30 है। टोटल कार्य तो 30 है ना, वो 3 करता है, वो 2 करता है। लिख दो नीचे, दोनों का जोड़ करके लिख दो। इतनी बात तो सबको समझ आती है। मेरे को 3 रुपए रोज का मिलते हैं खर्चने के लिए, और मेरा एक छोटा भाई है उसे 2 मिलते हैं। वैसे तो
ये कहने में अच्छा लगता है, छोटा ज्यादा ले जाता है वैसे खर्चने में। चलो इसको छोड़ो, मेरे को 3 मिलते हैं और छोटे को 2 मिलते हैं, दोनों को मिल गए। उसको, मेरे को 3 रुपए, उसको 2 रुपए, दोनों को एक दिन में खर्चने के लिए कितने मिल रहे हैं? 5 रुपए। और हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं? 30 रुपए है। तो वो मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक बच्चा या एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी को 15 दिन में कर रहा है, एक की एफिशिएंसी 3 आ रही है, दूसरे की 2 आ रही है, 3 और 2 दोनों को जोड़ दिया और टोटल अमाउंट है जो ऊपर रख दी। टोटल अमाउंट का मतलब कुल कार्य। मैंने अपनी तरफ से जितना अच्छा समझाना था समझा दिया। अब भी अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद लिख देना, मैं उसमें समझा दूंगा। ज्यादा नॉलेज वाले मत लिखना भाई, मेरे को नॉलेज कम है। वो कहते हैं ना, लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा है जान। मेरे को बहुत कम नॉलेज है, मैं उतना ही आपको बता पाऊंगा। बहुत नॉलेज वाले अपना ज्ञान है अपने पास ही रखना, ठीक है? आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो, वही पूछना जो इससे रिलेटेड है। अब आगे वाला देखिए, ए बी तथा सी, भाई बात वही रहेगी। ए बी तथा सी 10, 12 और 15 दिन में कार्य को करते हैं। ए 10, बी 12, सी 15। समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इन सब की गुणा कर दो। अब आप एक बात सोचिए, मैं यहां पर 15, 12, 180 और 10 1800 लिख दूं यहां पर, फिर 10 से उसकी एफिशिएंसी निकालूं, क्या तुक बनता है? इतनी की तो कॉमन सेंस आप बिल्कुल लगा सकते हो। होता कैसे है, एलसीएम निकालना कैसे होता है? सबसे बड़ा टेबल होता है ना, उसको 3, 4 तक चला के देख लो। मान लो 15 है, 15 दूना 30, 15 के भाड़े में 30 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अगर मैं एलसीएम खोल के बैठ गया तो 45 मिनट उसमें लग जाएंगे। मोटी सी बात समझाता, तो 15 दूना 30, 12 के भाड़े में 30 नहीं आ रहा, 15 तिया 45, 12 के भाड़े में नहीं आ रहा, 15 चौकी 60, तीनों के भाड़े में आ रहा है। यहां क्या ले लिया मैंने? 60 ले ली। ये 60 क्या है भाई? ये हमारी बुगनी में, हमारे पर्स में हमारा टोटल पैसा है। तो बस वो टोटल पैसे को आपने क्या करना है, इसको तो पहले यहां लिखो, इसका तो झंझट खत्म करो, इसका झंझट खत्म कर दो। अब अपने एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसकी कितनी है? 6। 60 को किया, निकालते कैसे भाई देख लेना, 60 को 10 से भाग कर देते हैं। कई मेरे छोटे भाई हैं, उनको नहीं समझ आती, इसलिए मैं ये कर देता हूँ। फिर 60 को इससे किया, 60 को मान लीजिए फिर 12 से भाग किया तो कितना आ गया भाई? एक दिन का कार्य 5 आ गया। 15 को 60 से किया, 60 को जब 15 से किया तो एक दिन का कार्य कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसी कोई बात पूछ लोगे तो कोई बात नहीं, और भी कुछ पूछ लोगे बात तो कोई नहीं। अगर कुछ ज़्यादा सियानप होगी तो फिर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा थोड़ा सा। सियानप का मतलब ये नहीं होता आपने बहुत हाई लेवल का पूछ लिया, बिना बात का ही, इसका उससे कुछ रिलेशन ही नहीं है, बिना बात का ही पूछते रहे। अब देखिए 6, 5 और 4, अब तीनों की एक बात फिर बार बार बोलूंगा। एक बंदे को रोज के लिए कहा गया तू भाई 6 रुपए खर्चेगा, ये उसकी एफिशिएंसी आ गई, ये एक दिन का कार्य आ गया। एक दिन का कार्य किसका आ गया भाई? ए का, ये बी का, ये सी का। इन तीनों को जोड़ दो ना, 6, 5, 11 और 4, 15। जब तीनों इकट्ठे काम पर लग जाएंगे तो 4 दिन में कार्य कर देंगे। इसमें क्या है? वो थोड़ा सा और उलझाना चाहेगा, वो पता क्या पूछ लेगा, अगर ए और बी को कार्य पर लगा दो, काम उतना ही रहे, सी काम ही नहीं करेगा तो, सी छुट्टी पर चला गया तो, अरे कुछ भी पूछी जाओ भाई, हमें पता है हमारा कार्य 60 है, ए और बी को कार्य पर लगा दिया तो हम 11/60 लिख देंगे। 11/60 को कैसे लिखेंगे? 5 सही 11 के लिए 11, 5, 55 और 5, 60, 60/11 आ गया। अगर वो कह दे ए छुट्टी पर चल गया, अरे भाई तू किसको मर्जी भेज दी, हमें पता है हमारा कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है
तो आप कोई भी सम निकाल सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर तो चाहे a गुना बी a+b कर लीजिए, चाहे कुल कार्य कुल दिन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं समझ आएगी। अगर मैं पहले स्टेटमेंट लिखकर फिर वीडियो शुरू करता हूं तो इसका मतलब ये है आपके 10 मिनट जो मैं लिखने में वेस्ट करूंगा वो आपको समझाने में कर लूं। मैं उस लिखने को वेस्ट समझता हूं भी आपका टाइम ना खराब हो। उसमें आपकी 2-3 टाइप हो जाए। ये आपकी पहली टाइप होगी जी, टाइप नंबर 1 होगी, ये टाइप नंबर 2 होगी, 2-3 टाइप और करा दूंगा और हो सकता है इसके 2 लेक्चर और लगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस एग्जाम के भी करवाऊंगा, उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये दोनों देख लीजिए। हाँ जी, कर लिया आपने। अब ये देखिए टाइप नंबर, चलो ये टाइप ही समझ लो, टाइप नंबर भी हमारी कौन सी होगी? तीसरी। इसमें मैंने वो परमानेंट ही लिख दिया, किसी भी काम की अगर क्षमता निकालनी हो, टोटल वर्क कितना है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है। अब देखो ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, आपसे वो कुछ भी पूछे, कैसे भी पूछे, अगर हमें पता है भी हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, हम कर देंगे। बस ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है जी? 20 दिन में। चलो जी आगे देखते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं जी? 12 दिन में। अब बी का पूछा है, भाई कुछ मर्जी पूछ ले हमसे, चाहे हमसे ए का पूछ ले, ए का तो चलो दिया हुआ है, बी का पूछ ले, इकट्ठा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हमें आता है। बस अपने दिमाग में एक बात रखनी है, हमें आता है। हमें क्या दे रखा है? 20 और 12, 20 और 12 इन दोनों का ले लो एलसीएम। जो भी आप, जब आप बार बार करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अब मान लीजिए मैं बोलूंगा 20 का टेबल गिन लो, 20 बेकम 20, 20 दूना 40, 12 में 40 नहीं आता, 20 दिया 60, आ गया, बात खत्म। 60 ले लो, नहीं समझ आ रहा, 20 को 12 से गुणा करके 240 ले लो, आ जाएगा। ये लीजिए जी, हमने 60 एलसीएम ले लिया। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी को छोड़ो, अपने बिल्कुल हिंदी में और अपनी पंजाबी में समझते, हिंदी और पंजाबी दोनों बोलूंगा। हिंदी में क्या कहता है वो? 20 दिन में उसे 60 रुपए मिलते हैं, तो रोज के वो कितने उसको खर्चने के लिए मिले? 3 रुपए। तो पंजाबी च की कहता भी 20 दिनों के विच उन्होंने 60 रुपये खर्चन को मिले, तो एक दिन च 3 रुपये ही खर्चूगा, एक दिन च 3 रुपये ही खर्चेगा ना। तो उसी तरह ये देखिए ए प्लस बी दोनों जब काम करते हैं तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 कार्य। ये क्या आता है? 5 कार्य, एक दिन में जो कार्य करता है वो, टोटल कार्य 60। ये क्या आता है? 5 कार्य, एक दिन में जितने वो कार्य करते हैं, ये 5 करता है, ये 3 करता है, ये 5 करता है, ये 3 करता है। निकाल लीजिए। अब ये देखिए इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो हमने किसकी निकालनी है? बी की निकालनी है। एक बात और देखो, अब ये 5 किसकी आई है? हमारे पास 5 किसकी एफिशिएंसी आई है? ए और बी की। ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है? 5। ए और बी दोनों मोटी मोटी बात समझो, ए और बी दोनों को 12 दिन के लिए कितने पैसे मिलते हैं? ये तो लिखा हुआ है ना, ए और बी दोनों को 12 दिन के लिए कितने मिलते हैं? 5। ए अकेले को कितने मिलते हैं? 3। तो इससे हम बी निकाल लेंगे ना। तो इसमें क्या हो गया? हमारे पास बी कितना आ गया? 2 आ गया। 2 क्या आ गया? 2 दिन के लिए उसे मिलते हैं कितने? 60/2। ये तो हमारा कुल कार्य तो रहेगा ही ना हमेशा। 60/2 30। ए अकेला कितने दिन में काम करेगा? 30 दिन में। या ए अकेले को रोज के 2 रुपए मिले तो वो पूरा
60 रुपए कितने दिन में खर्चेगा? 30 दिन में खर्चेगा। समझना भाई, समझना। बार बार एक ही बात को कम से कम 50 बार दोहरा दिया। अगर अभी भी समझ नहीं आती फिर शायद कोई भी नहीं समझा पाएगा। मैं कह रहा हूं टोटल कार्य हमारे पास 60 है, ठीक है। ए और बी दोनों जब उस कार्य को करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? भाई बी 30 दिन में ही करेगा ना। क्यों 30 दिन में करेगा? जब ए 20 दिन में कर रहा है, ए को 20 दिन के लिए 60 रुपए मिलते हैं। ए को 20 दिन के लिए 60 रुपए मिलते हैं। रोज के कितने मिले? 3 रुपए। और ए और बी दोनों को 12 दिन के लिए 60 रुपए मिलते हैं। 12 दिन के लिए 60 रुपए, तो दोनों को कितने मिले? 5। ए को 3 रुपए मिल गए तो बी को 2 रुपए मिलेंगे। अब उसे कहते हैं अभी चल यार तू अकेला ही 60 रुपए खर्च ले, अकेला ही 60 रुपए खर्च ले, 2 रुपए रोज के हिसाब से, तो वो 30 दिन में खर्चेगा। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। बस एक बार यहां बैठ जाए, छोटे मगज में बात आ गई ना, उड़ा देंगे। चलो जी अब टाइप 4 करते हैं। अरे भाई कुछ भी पढ़ाया समझ आ रहा है तो लाइक कर दो और नीचे ये कर देना कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो, इससे मोटिवेशन मिल जाएगा और अच्छे से फिर पढ़ाऊंगा। जय बोलेगी। चलो जी टाइप नंबर 4। ए किसी कार्य को, कुछ भी पूछ भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, सी किसी कार्य को, अच्छा उल्टा आ गया भाई, सी नहीं, कुछ भी पूछ हमसे, हमें आता है। और ए बी तथा सी तीनों 6 दिन में, ए बी तथा सी तीनों 6 दिन में। इसमें ना मैं इससे पहले, ये वाले सम से पहले आपको मैं एक और सम करवा दूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। 10, 20 और यहाँ पर लिख लीजिए 15 दिन में करते हैं। ए बी सी का कार्य बताइए। ये वाला सम इसके बाद करवाऊंगा। 10, 20 और सी 15 दिन में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर, ये ऐसा ही सम बिल्कुल रखूंगा। सी को खाली और 6 दिन वो बाद में करेंगे। ए बी और सी तीनों करते हैं भाई, तीनों मिलकर करते हैं। कुछ भी ले लो इसका एलसीएम। 20 का पहाड़ा हमने गिन लिया, कहाँ तक? 3 तक। फिर क्या ले लिया? 60। फिर क्या ले लिया? 60। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग भी बना सकते थे। चलो इतना ही करते हैं एक बार। ए बी और सी, इसका क्या ले लिया? 60। इसमें तो वही आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है मैंने। ये तो चलो अब कर लो। 60 कर लिया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। 6 3 9 और 4 13 आ गया। 60 बटा कितना आ गया? 13। तीनों मिलकर करेंगे तो कितनी देर में करेंगे भाई? 13 चौक 52 और 8, इतने दिन में कर लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा और मजे वाला बनाना चाहता हूं। ये करेंगे 60 बटा 13, 4 सही 8 बटा 13 दिन में करेंगे। अब इसे में ये वाला ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इतने में कर लिया हमने, ऐसे निकाल लिया। अब वो भी कर लो किसी कार्य को। अब क्या है? सी कितने दिन में करेगा? सी कितने दिन में करेंगे? जबकि ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। ये लीजिए जी, पिछला सम करूंगा, पहले ये नोट करना है तो कर लो। इसमें अब कौन सा मंत्र पढ़ना है? कुछ भी नहीं करना है। ए बी सी पहले थोड़ा सा खुद करके देखेंगे आप।
थोड़ा सा खुद करके देख लो। अब हमारे पास ऐसी ऑप्शन है तो इसमें हमने कुछ भी उलझना तो है नहीं। चलो मैं ही करवा देता हूँ। लेंगे क्या एलसीएम, फिर 60 ले लें। चलो 60 ही ले लेते, आएगा ही 60, वैसे तो 20 है ना बीच में। ए की एफिशिएंसी 12, इसकी 5, सी की पता ही नहीं, इसकी तीनों की 10। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए बी सी 6 ही था ना ये। एक मिनट मैं देख लूं। ठीक है जी, अब देख लीजिए। ए अकेला करेगा, 60 कार्य क्या है कुल, कुछ भी पूछे यार हमसे, 60 कार्य था कुल। ए को 10 दिन के लिए मिला, उसका रोज का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो गया जी 6, इसका एक दिन का 3, और तीनों का मिलकर एक दिन का 10। 6, 3 और 10। अब देखिए उसने पूछा क्या है हमसे, सी का पूछा, तो बता देंगे इसमें कौन सी बात है भाई। हम सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? बी, ए और बी की हमें पता है, ए बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है हमें? 6। अब मैं एक चीज आपकी देखना चाहता हूं, ये क्या है, क्या इन तीनों की एफिशिएंसी 6 दी हुई है? इन तीनों की एफिशिएंसी 6 नहीं दी हुई। इन तीनों की एफिशिएंसी क्या आई है हमारे पास? 10 आई है। वो क्या दिया हुआ है? तीनों ने मिलकर जो वर्क किया है वो दिया हुआ है। ये सम इसलिए डाला था। एफिशिएंसी हमारे पास 10 आई है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी की, ए की आई थी 6, बी की 3, सी की पता नहीं, सी की कितनी आ गई? 1। सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। एफिशिएंसी का मतलब उसे रोज का 1 रुपया मिल रहा है, वो दिन में 1 कार्य कर रहा है। कितना? टोटल कार्य कितना है? 60। 60 बटा 1 कर दो, फिर बात खत्म। 60 बटा 1 कर देंगे। 60 दिन में जो है सी अकेला कार्य करेगा, 60 दिन में सी कार्य करेगा। अगर वो पूछ ले भी ए कितने दिन में अकेला करेगा, ए तो दे ही रखे जी, तो 60 बटा 6 कर देते। बी भी दे रखा है, निकालना ही सी था। अब तीनों का पूछ ले तो 6, 3 और 1 भर दिया। सॉरी, 6, 3 और 1 भर दिया, क्या आ गया? 10। 10 हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। एफिशिएंसी 10 है और कार्य कितना है? 60। 60 बटा 10 6। क्या ये 6 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हमारा सम बिल्कुल सही है। अरे भाई इसी हिसाब से रखना। मेरे को रोज के 3 रुपए मिलते हैं, मैं टोटल मेरे पास पैसे 60 रुपए हैं, बात खत्म। आपका कभी भी गलत नहीं होगा। वो मैं कितने दिन में खर्चूंगा? मेरे को रोज की 3 रोटी मिल रही है, मैं कहीं पर हूं, फौज में हूं, फौज में उसने कहा भाई 4 रोटी से ऊपर नहीं मिलेगी। पान सिंह तोमर को क्या कहते हैं? भी 12 रोटी मिलेगी। सारी बटालियन की रोटी खा जाएगा क्या? ज्यादा रोटी खाना चाहता है तो स्पोर्ट्स में जा, वहां पर रोटी गिनकर नहीं दी जाती। थोड़ी सी बीच में पान सिंह तोमर आ गई। कहने का मतलब है भी अगर कहीं पर आपका फिक्स कर दिया जाए भी आपको इतने पैसे मिलने हैं, 12 दिन में खर्चने हैं, ठीक है, तो 3, 4, 5 इस प्रकार से हम एफिशिएंसी निकालते हैं। इसी की एक और टाइप कराऊंगा, लास्ट वन बट नॉट लीस्ट। इसका भी और करवाऊंगा, अभी तो पार्ट 1 है। प्रीवियस एग्जाम के भी आपको मैं जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन वो सभी करवाऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर हाँ, इसी एक फॉर्मूले से ही हम रामबाण बना लेंगे सभी को, ठीक है। हाँ जी भाई, देखिए इसे, आज की लास्ट टाइप है ये, टाइप 5।
5वीं टाइप है। उसमें क्या था, ए इतनी देर में, बी इतनी देर में, सी इतनी दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में। फिर ए दे दिया था, बी दे दिया था, सी ने नहीं किया, तीनों ने किया। अब देखिए क्या है, वो कहता है ए तथा बी किसी कार्य को, ए तथा बी किसी कार्य को कितने दिन में जी, 12 दिन में। बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिन में। सी तथा ए किसी कार्य को 10 दिन में। गलत तो नहीं लिख दिया, 20 दिन है जी, 20 दिन में करता है। तथा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये निकालना। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। तीनों का एलसीएम 60। रुपए हमें कितने मिले, 60। ए और बी की एफिशिएंसी 5, 4, 3। क्या करो फिर, वही 5, 4, 9, 3, 12। टोटल काम कितना है, 60 बटा 12। ऐसे कर दूं, क्योंकि इसको 5 मिल रही है, इसको 4, इसको 3, और टोटल काम कितना है, 60 है। 60 बटा 12 कर दूं, 5 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे इसमें एक चीज को आपने बड़े ध्यान से नोट करना है। क्या चीज को नोट करना है, यहां पर एफिशिएंसी 2 की है, जुट में है। यहां पर जो एफिशिएंसी दी हुई है ना, वो जुट में दी हुई है। क्या दी हुई है, एक बार मैं इसे इरेज कर दूं। क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब हो गया 2a है, 2b है, 2c है, और उसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, a प्लस बी प्लस सी। अब ये 2 किधर जाकर भाग होगा, अब ये 2 है ना, 2 वो उधर जाकर भाग हो जाएगा, क्योंकि इन 2 की एफिशिएंसी ये थी 5, 4, 3, इन सब की एफिशिएंसी थी। अब मैं क्या करूं, अगर मैंने सभी का निकालना है, मेरे से ये पूछा होता ये कब कब और कैसे कैसे काम करेंगे, तो मैं क्या निकाल देता, ये बताना होता भी अगर इन सब की क्षमता कितनी है, तो 60 को मैं 12 से या 24 से भाग कर देता। लेकिन 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 इसमें वो क्या पूछता है, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तीनों मिल गए, काम कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन। कितने दिन में कर रहे हैं, ये रहा 12 दिन में। चलो जी 12 दिन लिख दिया। नहीं, 12 दिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 12 को भाग किससे करना पड़ेगा, 2 से। वो 6 दिन में, 6 दिन में काम करेंगे। क्यों 6 दिन में करेंगे, क्योंकि यहां पर पेयर था। अगर वो तीनों लगेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी 5, 4 और 3 है, 12 है। लेकिन तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 12 जुट की है, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 6 की। 6 समझ आ गई या नहीं आई। पहले कितने जनों को पैसे मिलते थे, एक जने को। ए को 12 दिन के लिए 60 रुपए मिले, ए को 12 दिन के लिए 60 रुपए मिलते थे, तो ए अकेला कितने खर्चता था, 5 रुपए। अब ए और बी दोनों को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो अब 2.5 रुपए आएंगे, क्योंकि 2 जनों की है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, ए बी और सी जब तीनों करेंगे ना, मिलकर काम करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे। उसने बस इतना ही उलझाना है, वहां पर 12 ऑप्शन भी होगी और 6 ऑप्शन भी होगी।
12 ऑप्शन भी होगी और 6 ऑप्शन भी। जो ये 60 है ये हमारा हमेशा किस लिए होता था, इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए। अब ये क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अगर हम इसे पुट करके देखें क्या हमारा सही है, बिल्कुल सही आएगा। अगर हमारा 6 है, अगर तीनों का 6 आएगा तो क्या वो सही आता है, सही आएगा जी। भरकर देख लो। अब एक और चीज वो लिख ही दिया था मैंने, ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए बी प्लस सी हमारे पास क्या आ गया 6। ए बी प्लस सी क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है ए और बी क्या, ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, ए और बी हमारे पास क्या है 5। सी का क्या आ गया 1 दिन आ गया जी। ऐसे नहीं समझ आता तो और एक स्टेप कर देता हूं, सी 6 माइनस 5 बराबर 1। अब अकेले सी की एफिशिएंसी या क्षमता कितनी है 1। अकेले ए को रोज के कितने पैसे मिलते हैं 1 रुपया, कितने दिन के लिए 60 दिन का। अगर उसने पूछा ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा तो वो कितने दिन का, ए का मतलब क्या हुआ 1 का मतलब हुआ 60 दिन में। अच्छा उसी प्रकार पूछे बी कितने दिन में कर पाएगा तो बी का निकाल देंगे। हमारे पास तो सभी की वैल्यू है ना। ठीक है, अब बी प्लस सी की निकाल लो। निकालनी क्या है, दी हुई है बी प्लस सी 4, ये लो यहां 4 भर दिया। ए प्लस सी ये लीजिए। ठीक है, अब ए का कितना आ गया 2। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है अकेले की, तो 60 हमारे पास कुल कार्य 60 है तो वो कितने दिन लगाएगा 60/2। ए अकेला कितने दिन लगाएगा 30 दिन। और लास्ट वन ऐसे लिख लीजिए CAB, ताकि वैसे ही लिख लो भाई, कभी आपको भी पता नहीं सर ने ये क्या लिख दिया। ए बी प्लस सी हमारे पास कितना आया जी 6। और हमने किसकी निकालनी है, हमने निकालनी है अब बी की। सी और ए की दी हुई है जी हमें, सी और ए की कितनी है 3। सी और ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस बी बराबर 6। बी कितना आ गया 3। बी 1 दिन का कितना कार्य करता है 3, और 60 दिन में कितना करेगा 60/3 20। ये लीजिए जी। अगर ए अकेले को कार्य देंगे तो वो 60 दिन लगाएगा, नेचुरली है क्योंकि वो 1 दिन में 1 कार्य करते हैं और टोटल कार्य 60 है। अगर बी अकेले को देंगे वो 30 दिन लगाएगा क्योंकि वो 2 कार्य कर सकता है 1 दिन में। या ऐसे मान लीजिए अगर ए अकेले को 60 रुपए देंगे तो वो रोज का 1 रुपया खर्चता है, सियाना है वो 60 दिन में खर्चेगा। बी थोड़ा सा कमला है, वो 2 रुपये रोज के खर्चता है, वो 30 दिन में खर्च जाएगा। सी उससे थोड़ा सा कमला है, वो 3 रुपये रोज के खर्चता है, वो 20 दिन में खर्च जाएगा। आपने समझना है सिर्फ, कैसे समझे, समझ आया नहीं आया तो फिर पूछ लेना। वैसे मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ और समझाने की अब जरूरत है। जब हमने एलसीएम ले लिया तो एफिशिएंसी निकल जाती है। एफिशिएंसी निकल गई तो अब 12/2 करना पड़ेगा। वो आपको कहां उलझा लेगा, आपको 60/12 करवाने की कोशिश करेगा। 60 तो हमारे पास वही टोटल कार्य है, एफिशिएंसी 12, ये एफिशिएंसी थोड़ी है। वो भी गलत करवा सकता है, कुछ भी वो करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने एफिशिएंसी निकालनी है, क्षमता निकालनी है। इनका रोल नहीं रह जाता 12, 15, 20 और 60 का जब एफिशिएंसी निकालने लग जाओ। चलो जी, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तभी तक सभी भाइयों को जय बोलेगी, राम राम, राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, थम्स अप दे देना भाई। बाय बाय।